बदले की आग इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। उस समय वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी की जान भी ले सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं मुंबई के चांदनी चौक का रहने वाला हूँ। यह बात आज से 3 साल पहले की है। एक दिन मेरे चाचा का फोन आया। वो कह रहे थे कि कई पीढ़ियों से चली आ रही पूजा हमारे पूरे परिवार को एक साथ मिलकर करना होगा। मेरे पापा ने कहा कि तुम सही बोल रहे हो सुरेश, हम सब 12 तारीख को आ रहे हैं। मैं बहुत खुश था। इतने सालों बाद मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा पूरा परिवार जाने की तैयारी करने लगा। अब वह समय भी आ जाता है। हम चारों कार में बैठ जाते हैं। 4 घंटे की यात्रा के बाद हम सब अपने गांव पहुंच गए थे। मैंने मेरी कार को हमारे पुश्तैनी घर के सामने रोका। मेरे चाचा चाची घर से बाहर निकलकर अचंभे से हम सबको देखा। मेरे पापा ने चाचा से पूछा, क्या हुआ सुरेश, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया कुछ नहीं, आप सब अचानक से आ गए, बिना फोन करे, इसीलिए हम सब चौंक गए थे। मेरे पापा ने कहा, अच्छा ठीक, सब अंदर चलते हैं। उस समय हम सब हैरान थे। मेरे पापा ने चाचा से कहा कि लेकिन सुरेश, तुम्ही ने तो हमें फोन करके बुलाया था। चाचा भी हैरानी से हमें देख रहे थे और उन्होंने कहा कि भैया मैंने फोन नहीं किया है, मैं पागल सा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर फोन किया तो क्या, किसने? मेरे पापा ने कहा, पहले हम सब खाना खाते हैं, कल सुबह बात करेंगे। फिर हमने खाना खाया और सोने चले गए। अचानक रात के 12 बजे मेरी आंख खुल गए। मेरी छोटी बहन की आवाज सुनाई दिया। मैं अपने कमरे से निकलकर जल्दी से मेरी बहन की कमरे की ओर दौड़ा। वहां मेरे सभी परिवार वाले पहुंच गए थे। उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। हम सब परेशान थे कि यह क्या हो गया। मेरी बहन के गले में गला दबाने का निशान था और उसके कमरे में खून से संधी एक चिट्ठी थी। मेरे पापा ने वो चिट्ठी पढ़ी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, 1-1 जून का हिसाब लूंगा, मैं बदला लेने आया हूं। हम सब के पैर डर से कांप रहे थे। हम सब का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये कौन है जो हमसे बदला लेने आया है और किस चीज का बदला ले रहा है। तभी मेरे चाचा को याद आया कि हमारे घर में एक पुराना नौकर था, शायद वो कुछ इसके बारे में जानता हो। फिर मेरे चाचा के साथ में उस नौकर के पास गए। वो एक बुजुर्ग आदमी था। वो मेरे दादाजी के जमाने से हमारे घर में काम कर रहा था। उसे हमने सारा किस्सा सुनाया। उस आदमी ने पहले तो सोचा, फिर थोड़ी देर बाद वो हमें ऐसी बात बताई कि हमारी होश उड़ गया। उसने कहा कि आज से 70 साल पहले एक भैरव सिंह नाम का आदमी था। उससे तुम्हारे दादाजी की पटती नहीं थी। वह तुम्हारे दादाजी का बड़ा दुश्मन था। कई बार उन दोनों में लड़ाई भी हुआ था। मुझे वो दिन आज भी याद है। उस दिन में और तुम्हारे दादाजी जंगल की ओर गए थे। हमने देखा कि भैरव सिंह एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर तुम्हारे दादाजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस लड़की को बचाने गए। उन दोनों में लड़ाई हुआ। अचानक भैरव सिंह का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया। उसी समय उसकी जान चली गई। उसने जाते जाते कहा था कि वो तुम्हारे घर से अपना बदला लेने आएगा। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि इसका कोई उपाय है क्या? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जंगल के बीच में एक गुफा है। उस गुफा में एक सिद्ध तांत्रिक है, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर हम दोनों घर लौट आए और सारी बातें मैंने मेरे पापा को बताया। फिर मेरे पापा और चाचा उस तांत्रिक के पास गए और उसे अपने साथ लेकर आए। उस तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे घर में एक काली साया है जो तुम्हारे घर का विनाश करने आया है। मेरी माँ घबरा गई थी। वो हमें इस घर से दूर भेजना चाहती थी, लेकिन उस तांत्रिक ने कहा कि
बेटी तुम अपने बच्चों को कितनी दूर भेज सकते हो? तो आत्मा कहीं भी आ जा सकता है। आज रात को हम पूजा करेंगे और उस बुरी आत्मा को कैद कर लूंगा। फिर वो समय भी आ गया। रात के 1 बजे तांत्रिक पूजा करने बैठा। उसने कई मंत्र का जप करने लगा। अचानक तेज हवा आई, खिड़कियां तेजी से खड़खड़ाने लगी। तभी एक आवाज सुनाई दिया। वो किसी की दर्द भरी आवाज था। अचानक से हाल में धुआं भरने लगा। मैंने देखा कि एक काली साया हमारी ओर बढ़ रहा था। फिर तांत्रिक ने उसके ऊपर भाभूत फेंका। वो साया वहीं रुक गया। फिर तांत्रिक ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो इस परिवार से और तुम कौन हो? उस साया ने कहा कि मैं भैरव सिंह हूँ और मैं इस परिवार से अपने मौत का बदला लेने आया हूँ। मैं इन सबको ऐसी मौत दूंगा कि इनके आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। उस आत्मा ने मेरे पापा पर हमला कर दिया। हम सब ने मेरे पापा को बचाने की कोशिश करने लगे। पापा अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे। फिर उस तांत्रिक ने कहा कि इस रस्सी से इनको बांध दो। हम सब ने पापा को बांधा और उसी जगह उन्हें बैठा दिया। तांत्रिक ने अपने पास रखे बोतल से पानी निकालकर मेरे पापा पर छींकने लगा। मेरे पापा दर्द से चिल्ला रहे थे। अचानक से मेरे पापा के ऊपर से एक रोशनी निकली। उसे तांत्रिक ने एक कांच की बोतल में कैद कर लिया और उस तांत्रिक ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है। वो आत्मा को मैंने इस बोतल में कैद कर लिया है। उस समय हमने चैन की सांस ली। कहते हैं कि बुरी समय एक न एक दिन चली जाती है, लेकिन हर कोई हमारे तरह नसीब वाला नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। हमेशा सतर्क रहे, न जाने कब क्या हो जाए।